18 सितंबर 2023 को भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। इस दिन सुहागन महिलाएं बड़े धूमधाम के साथ हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं। विवाहित इस दिन 24 घंटे का निर्जला व्रत कर पति की लंबी आयु की कामना करती है। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। इस व्रत में सुहागिनें और कुंवारी लड़कियां रात्रि जागरण कर शंकर भगवान और माता पार्वती की विशेष पूजा करती हैं। इस साल हरतालिका तीज का व्रत बहुत खास सहयोग लेकर आ रहा है, जो स्त्रियों को कई गुना लाभ देगा। आइए जानते हैं हरतालिका तीज व्रत मुहूर्त, शुभ योग और क्यों किया जाता है व्रत, और कुछ महत्वपूर्ण उपाय। हरतालिका तीज गौरी तृतीया व्रत शास्त्रोक्त जानकारी। तृतीया तिथि प्रारंभ 17 सितंबर 2023 को 11:09 से दिन से लगेगी। व्रत तृतीया तिथि समाप्त 18 सितंबर 2023 को दोपहर 12:08 तक रहेगी। चित्रा नक्षत्र चतुर्थ युक्त हरतालिका तीज 18 सितंबर 2023 को सोमवार को ही रहेगी। इस दिन तीज या तीजा का व्रत रखा जाता है। व्रत का आरंभ 18 सितंबर के सूर्योदय से लेकर 6:28 से 19 सितंबर के सूर्योदय तक 6:29 तक रहेगा। हरतालिका तीज व्रत मुहूर्त सुबह 6:07 तक सुबह 8:34 तक रहेगा। 18 सितंबर 2023 को प्रदोष काल मुहूर्त शाम 6:23 से 6:47 तक रहेगा। हरतालिका तीज 2030 रात्रि 4 प्रहर मुहूर्त रहेंगे। पहले प्रहर की पूजा शाम 6:23 से रात 9:02 तक रहेगी। दूसरे प्रहर की पूजा 9:02 से प्रातः 12:15 तक रहेगी। ये 19 सितंबर को रहेगी। तीसरे प्रहर की पूजा प्रातः 3:12 तक 19 सितंबर को रहेगी। चौथे प्रहर की पूजा प्रातः 3:12 से सुबह 6:08 तक 19 सितंबर को रहेगी। हरतालिका तीज का जो शुभ योग रहेगा, इस साल हरतालिका तीज का व्रत रवि योग, इंद्र योग के संयोग में रखा जाएगा। खास बात यह है कि हरतालिका तीज के दिन सोमवार पड़ रहा है। ये व्रत और सोमवार का दिन दोनों ही शिव जी और माता पार्वती को समर्पित हैं। ऐसे में हरतालिका तीज की पूजा में से महादेव बहुत प्रसन्न होंगे। इंद्र योग 18 सितंबर 2030 को सुबह 4:28 से 19 सितंबर 2030 को सुबह 4:24 तक रहेगा। रवि योग 18 सितंबर 2030 से 12:08 से लेकर 19 सितंबर 2030 को सुबह 6:08 तक रहेगा। हरतालिका तीज की जो पूजन सामग्री रहेगी वो कंकु रोली 5 ग्राम, हल्दी 5 ग्राम, अबीर 5 ग्राम, गुलाल 5 ग्राम, सिंदूर 5 ग्राम, मेहंदी 5 ग्राम, देशी कपूर 250 ग्राम, सफ़ेद कपड़ा, सौभाग्य सामान, साड़ी व अन्य कपड़े, नारियल 2, बड़ी सुपारी 100 ग्राम, चावल 250 ग्राम, लौंग व इलायची 100 ग्राम, काजू 100 ग्राम, बादाम 100 ग्राम, किशमिश 100 ग्राम, पिस्ता 100 ग्राम, मिश्री 100 ग्राम, कलावा नाड़ा आटी 2 नग, धूप बत्ती 1 पैकेट, माचिस 2 नग, रुई 1 पैकेट, शुद्ध घी 250 ग्राम, इत्र की शीशी 1, भांग 10 ग्राम, भस्म 50 ग्राम, जनेऊ जोड़ा 5 नग, दोनों 1 पैकेट। नग के आप 1-1 पैकेट ले सकते हैं। पूजा थाली शक्कर 250 ग्राम, गुड़ 250 ग्राम, शहद 25 ग्राम, कच्चा दूध 1 लीटर, दही 250 ग्राम, अष्टगंध चंदन 100 ग्राम, पान 7, पुष्पमाला 2, खुले फूल 250 ग्राम, फुलेरा, केले के पत्ते, आम के पत्ते, सभी पेड़ों के पत्ते, दूर्वा, बिल्वपत्र, धतूरा, दही 100 ग्राम, मिठाई, फल, खीरा, ककड़ी के मिट्टी के दीपक 2 नग, आसन 2 ना, माचिस, प्रसाद। पौराणिक कथा के अनुसार देवी पार्वती मन ही मन शिव जी की अपने पति मान चुकी थी, लेकिन उनके पिताजी ने उनका विवाह विष्णु जी से तय कर दिया था।
ऐसे में पार्वती जी की सहेलियों उनका अपहरण कर जंगल में ले गई, जहां माता पार्वती ने शंकर जी को पाने के लिए कठोर तप किया। भूखे प्यासे रहकर साधना करती रही। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन देवी पार्वती ने मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनकी विधि विधान के साथ पूजा की। शिव जी माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें पत्नी स्वीकार कर लिया। माता पार्वती की सहेलियों ने उनका हरण कर जंगल में कई ले गई, इसलिए इस व्रत को हरतालिका तीज के नाम से जाना जाता है। अखंड सौभाग्य के लिए स्त्रियां 18 सितंबर 2023 को हरतालिका तीज का व्रत रखेंगी। ये व्रत करवा चौथ से ज्यादा कठिन माना जाता है, लेकिन कहते हैं माता पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए, पति रूप में पाने के लिए जंगल में रहकर सालों तक कठिन तपस्या की थी और हरतालिका तीज के दिन भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर देवी को अपनी पत्नी स्वीकार किया था। हरतालिका तीज व्रत बेहद प्रभावशाली है, लेकिन इस व्रत के कुछ खास नियम हैं जिनका पालन करना जरूरी है। अगर आप भी पहली बार हरतालिका तीज का व्रत रख रही हैं तो ये खास नियम, पूजा विधि जान लें। इनके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। पहली बार ऐसे रखें हरतालिका तीज का व्रत। व्रत कैसे शुरू करें? पहली बार हरतालिका तीज व्रत रखने वाली हैं तो अपनी मान्यता अनुसार ही व्रत का संकल्प धारण करें। कहते हैं पहली बार जैसा व्रत का संकल्प लिया जाता है, आजीवन उसे वैसे ही निभाना पड़ता है। ध्यान रहे, निर्जला या फलाहार व्रत का संकल्प लें तो उसे पूरा जरूर करें। व्रत की अवधि का ध्यान रखें। हरतालिका तीज व्रत 24 घंटे के लिए रखा जाता है। इस व्रत की शुरुआत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन सूर्योदय से होती है और अगले दिन चतुर्थी के सूर्योदय पर यह समाप्त होता है। हरतालिका तीज में पानी पी सकते हैं या नहीं पी सकते। शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज व्रत में अन्न जल त्याग करने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत में भोजन करने वाली व्रती को अगले जन्म में वानर और पानी पीने में से अगले जन्म में मछली की योनि प्राप्त होती है। अगर आप निर्जला व्रत करने में सक्षम ना हो तो फलाहार व्रत कर सकती हैं। ऐसे समय में ना करें पूजा। हरतालिका तीज के दौरान महिलाएं को मासिक धर्म हो जाए तो उन महिलाओं को दूर से ही भगवान की कथा सुननी चाहिए। भगवान को नहीं छूना चाहिए। व्रत बताए गए समय अनुसार ही खोलें। हरतालिका तीज के दिन आपको एक विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। आप अपनी हरी चूड़ी भगवान शंकर के त्रिशूल पर चढ़ा सकती हैं और माता पार्वती को अर्पित कर सकती हैं। इससे आपको सौभाग्य फल की प्राप्ति होगी। आपको हमेशा सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी तथा भोले बाबा और माता पार्वती की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। मैं मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।